नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार का ये पहला पार्ट है हमारा। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे आज रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या है, कितने प्रकार होते हैं इसके, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्न में से शब्द बताएं, यौगिक कौन सा है, योग रूढ़ कौन सा है, रूढ़ कौन सा है, तो अब उनके बारे में आप सीखेंगे या पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला हमारा रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को को 3 आधारों पर बांटा जाता है। पहला है आपका नंबर 1 रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है क्योंकि सारे शब्द यहीं से निकलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है वो आपका यौगिक शब्द। कौन सा है? यौगिक शब्द। तीसरा है वो है आपका योग रूढ़ शब्द। तीसरा कौन सा? योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 किसके आधार पर है? रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ या इन्हीं को मूल शब्द कहा जाता है, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कि मूल शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्या इनका अर्थ होता है, उनके बारे में आप जानते हैं। तो मूल शब्द क्या कहता है? इनका अर्थ तय होता है, यानी कि फिक्स होता है। फिक्स का मतलब ये एफडी की तरह भाई, जैसे एफडी है वो फिक्स है। अगर आप उसको निकालेंगे, बीच में निकालेंगे, तोड़ेंगे तो निश्चिंत ये है कि ना तो अपन बैंक और ब्याज दे और अपनो जो मूड है वो भी टूट के आओगो। तो ताने भी हो रहा है ना तो ब्याज टाइम पर मिला ना मूल टाइम पर मिला, तो फिर वो फीस कोई काम में को नहीं आवे। लेकिन वो शब्द है वो काम में आवे है, वो पीछे की बात है। तो यहां पर क्या होता है? ये फिक्स है आपका शब्द, इसका अर्थ है वो क्या है? फिक्स है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। जैसे पानी है, पानी का अर्थ क्या है? जल कह लो, वो तो प्रायवाची वाली बात है, जल कह लो, वारी कह लो। पानी का अर्थ है वो फिक्स है। गाय गाय होती है, बेचने का कौन कह सका? गाय में गाय कहूंगा, मैंने मेल ही कहूंगा, झोपड़ी में मेल कौन कह सका? घर में घर ही कहूंगा और दिन ने दिन ही कहूंगा, अतः को नहीं अपा दिन ने रात कह दिया। तो क्या है कहने का मतलब? क्या है कि इसका अर्थ होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, तय होता है। आप इनके टुकड़े करोगे, आप इनको तोड़ने की कोशिश करोगे तो इनका किसी भी शब्द का कोई अर्थ अलग से निकल करके नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं इसको भी आप गाय शब्द है, गा प्लस ये कर लेते हैं, तो ना तो गा है ना ये, दोनों का अपना अपना कोई अर्थ नहीं है। तो यानी कि रूढ़ यानी कि मूल शब्द, ये शब्द क्या होता है? इनका अर्थ फिक्स होता है और इस शब्दों का दूसरा अर्थ आप नहीं निकाल सकते। अगला दूसरा जो पार्ट है हमारा वो आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है कि यौगिक शब्द का अर्थ आपको पता आ गया कि जोड़ है, मतलब कि 2 या अधिक शब्दों के जोड़ से बने हो उनको कहते हैं आप यौगिक शब्द। क्या है कि जोड़, 2 या अधिक शब्दों के जोड़ से बने हो। 2 शब्द टुकड़ा में बांट गए, आपा फेरन के करावा एक बना देना। बात सुन आई भी? इन 2 टुकड़ों को हम बांटेंगे और एक शब्द बना देंगे। सिंपल सी बात है कि जैसे प्रधान प्लस मंत्री, इन दोनों को आपने एक बना दिया। कौन सा? प्रधान मंत्री। कौन है वर्तमान में? कमेंट में बताएंगे। फिर आपका राज प्लस कुमार, कौन है? राजकुमार। सारा ही हो। पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय। ये थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, पुस्तकालय। ठीक है। फिर आपका जल प्लस पान, तो क्या बन गया? जल पान।
तो यौगिक शब्द बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं और बहुत सारे आप जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे इन शब्दों का वैसे वैसे शब्द आपके सामने आते जाएंगे, क्योंकि अपने पास स्पेस कम है तो आप और नहीं लिख पाए। तो जल प्लस पान जलपान बन गया। तो यानी कि यौगिक क्या हो गया कि दो या अधिक शब्दों के जोड़ से बने शब्दों को क्या कहते हैं अपन, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, बीच बीच में पीसा का ढाल इस बात आ गई। अब आ गई हो योग रूढ़ शब्द नंबर 3, कौन सा आपका योग रूढ़ शब्द है। यानी कि योग रूढ़ क्या होता है कि जिसका नया अर्थ हो, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि शब्द तो कुछ और लिखेगा, अर्थ कुछ और ही निकला। यानी कि वो अपना क्या कर रहे, एक बात की दो अर्थ, तो वो दो अर्थ वाली बात है। अर्थात बने यौगिक शब्दों के समान ही होंगे, परंतु अर्थ क्या होगा, विशेष होगा। अर्थ क्या होगा, विशेष होगा। कि हर बार जो नए इनका जो अर्थ होगा वो नया होगा, लेकिन किसके सम्मान बने होंगे, किसके जैसे ये शब्द बने होंगे, वो आपके बने होंगे यौगिक शब्दों के जैसे। मतलब ज्यादा अंतर अपने को लगेगा नहीं, लेकिन असल में अंतर होगा। तो यहां इसके साथ मैं एक और शब्द प्रयोग करना चाहूंगा। अगर आपको बहुब्रीहि समास आता है तो वो लगभग बहुब्रीहि समास आपके इसी में योग रूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा पंकज, बहुत बार पूछा गया शब्द है, ये बहुत बार पूछा गया शब्द है पंकज, क्योंकि छोटा सा शब्द है, अपने को इसका कंफ्यूज कर देता है कि जी इसका क्या आएगा। पंकज, देखो पंकज में पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़, जय का मतलब होता है जन्म, यानी कि कीचड़ में पैदा हुआ। और आपको पता ही है कीचड़ में क्या पैदा होते हैं, कमल पैदा होते हैं। कीचड़ में क्या पैदा होते हैं, तो कमल पैदा होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो दशानन है, तो 10 तो काउंटिंग है भैया, संख्या है, गिनती दावी अपन संख्या है, लेकिन यहाँ आनंद का मतलब मुख है। तो देखो दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ जा रहा है, ये एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, और वो कौन है, भाई साहब रावण है। ठीक है, भाई साहब रावण के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के पढ़े अपने, मूल शब्द पढ़े, यौगिक पढ़े, योग रूढ़ पढ़े। तो इन शब्दों से या इन उदाहरणों के द्वारा आप और अन्य शब्दों को भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।